नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इंडस्ट्रीज पे निफ्टी बैंक पर आपकी अप्रोच क्या हो ये समझिए कि करीब 12 से लेकर 3:30 तक इस कार्यक्रम में बातचीत करेंगे और निफ्टी बैंक, निफ्टी आईटी, तमाम स्टॉक फ्यूचर्स और कुछ ऑप्शंस के ट्रेड्स। और हमारे साथ इस कार्यक्रम में होंगे ब्रजेश भाटिया, उनसे करेंगे बातचीत। और ब्रजेश से बात करने से पहले आपको थोड़ा सा बाजार को दिखाता हूँ। ब्रजेश जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आता हूँ मैं आपके पास आपके ओपिनियन के लिए, व्यू के लिए निफ्टी बैंक पर। लेकिन सुबह क्या बात हुई थी, जरा थोड़ा सा उस पर बात करते हैं। निफ्टी के लेवल्स को देखते हैं। निफ्टी इज ए डे लो, स्लाइटली ये फॉल जो है, ये गिरावट है, ये थोड़ी सी अनकंट्रोल्ड हो रही है। देखिए आज सुबह मेरी रणनीति क्लियर थी। प्लीज जरा निफ्टी की RS1 की प्लेट लेके आइए। मैं आशीष स्क्रीन पे थे कि नेक्स्ट थ्रेशहोल्ड पॉइंट निफ्टी का होगा RS1। बट क्योंकि गैप अप सब्सटेंशियल हो रहा था, मैंने एक बात सुबह 9:13 पे क्लियरली कही थी, एट दिस प्राइस एट RS1 886919 प्लीज अपने प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करिए, क्योंकि हम कल भी लॉन्ग कैरी करके गए थे। प्लीज प्रॉफिट को कैश में कन्वर्ट करिए। आज का इंट्राडे हाई क्या है? एग्जैक्टली 25886। देन वेट फॉर अ रिट्रेसमेंट, देन वेट फॉर अ रिट्रेसमेंट। इस बात को मैंने कई बार कहा था कि देन वेट फॉर अ रिट्रेसमेंट। इसके पीछे कारण था, एंड दैट वाज निफ्टी बैंक। आज सुबह मैंने क्लियर एक ओपिनियन रखा था अपनी निफ्टी की रणनीति में भी और निफ्टी बैंक की रणनीति में इटसेल्फ के एक वर्टिकल राइज निफ्टी में आ चुका है, एंड वी आर टू फार फ्रॉम 10-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अ रिट्रेसमेंट, अ लिक्विडेशन, ए कूलिंग ऑफ इज रिक्वायर्ड। एक जरूरत है मुनाफा वसूली के दौर की निफ्टी बैंक पे। जहां मिले बुक करिएगा, और RS1 मिल जाए तो जरूर बुक कीजिएगा। और आप निफ्टी बैंक लेके आइए एक बार जरा। निफ्टी बैंक लिक्विडेट हो रहा है, प्रॉफिट टेकिंग हो रही है, गहरा रही है, और हाँ ये फायर करिए। और मैंने दो बातें कही थी निफ्टी बैंक में, अगर हमें 61,000 मिल जाए तो और अच्छी बात है, अन्यथा मैं बहुत ही आतुर हूं कि मुझे स्क्रीन पर 60-700 मिल जाए। दैट्स एग्जैक्टली 10-day एक्सपोनेंशियल एवरेज। देखिए आप रोज बरोज किसी इंडेक्स से चलने की उम्मीद नहीं रख सकते कि आज भी चल तो कल भी चल तो परसों भी चल। और एक सिंगल हैंडेडली इस बाजार के स्ट्रक्चर को निफ्टी बैंक ने सिक्योर कर रखा है। और उसमें से भी अगर आप देखें मात्र PSUs, तो एट 61, 500, 600, 700 मेरा क्लियर ओपिनियन था, अपने प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करिए प्लीज, है ना। कल आपको मैंने एक चीज दिखाई थी सुबह भी कि पुट राइटर्स ऑन द हायर साइड आने को राजी नहीं है, अग्री नहीं है, वो कंफर्मेशन नहीं था, और इसीलिए वो प्रॉफिट टेकिंग रही थी। देखिए अब मैं फिर कह रहा हूं, अभी हमें ऐसे कोई इंस्टेंसेस नहीं मिल रहे हैं कि ये लिक्विडेशन, ये प्रॉफिट टेकिंग रुक रही है ना, कोई नहीं है। मैं आपको दिखाता हूं। अब लेट्स कम बैक टू निफ्टी नाउ। हमने कल एक डिप को बाय किया था टुवर्ड्स 25642, काम कर गया। हम कल डे हाई पे क्लोज हुए, आज प्रॉफिट भी बुक किया। बट याद रखिएगा, दिस लिक्विडेशन, दिस रिट्रेसमेंट इज गेटिंग स्लाइटली आउट ऑफ कंट्रोल। अब ये थोड़ा सा कंट्रोल से बाहर जा रहा है। क्यों? मैं आपको दिखाता हूं। एग्जैक्टली जिस प्राइस पे हम ट्रेड कर रहे हैं ना, अब जरा बेस 2 लेके आइएगा। हम वेट कर रहे थे कि डिप मिल जाए बेस 1 तक, वो भी नहीं होल्ड हुआ। नाउ बेस 2 इज अंडर थ्रेट। बेस 2 अंडर द थ्रेट का मतलब ये है कि 20 डेमा इज अंडर द थ्रेट। 20 डेमा टूटने का कार पे है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं, अब आपको लिखे आइए ऑप्शंस के स्टैट्स। अब आपको नजर आएगा कि पुट राइटर कंफर्टेबल नहीं है। बैंक निफ्टी का लिक्विडेशन, निफ्टी आईटी का ऊपर न टिक पाना, और निफ्टी का सेल्फ रिट्रेस होना, मार्केट ब्रेथ खराब होना, वो कंफर्टेबल नहीं। लुक एट पुट राइटर्स निकलते हुए, एग्जिट करते हुए, एंड लुक एट कॉल राइटर्स कन्विक्शन। 72 लाख कॉल 700 पे, 800 पे 1.25 करोड़, और 25,900 पे करीब 67 लाख। यानी ये साइंस कोलैप्स के हैं। तो यहां पे मैं कहूंगा, अब एक नया लेवल रख के रखिए डायरेक्टर साहब प्लीज। अगर ये बाजार फिर लेके आइए बेस 1 स्क्रीन पर, बेस 1 एंड बेस 2। एक बात याद रखिएगा, इस 12 से लेकर अब आप समझिए 130 तक, अगर ये बाजार इस लेवल को मैं आपको 12 बजे की फ्रेश अप्रोच दे रहा हूं, 25639 और 25600, ये लगभग 39 पॉइंट ना होल्ड करे तो ये बाजार और क्रैक होगा, तबीयत से क्रैक होगा। सो वी हैव अ लास्ट एज नाउ एट 639 एंड 600। क्यों?
दैट्स 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और ये 600 का पुट राइटर का जोन है जहां पे एक रीजनेबली हाई पुट राइटर्स हैं। कल सबसे बड़ा पुट राइटर 700 पे था एंड सेकंड पुट राइटर वाज एट 25600। तो अब 12 बजे की मैं आपको एक सोच लिख के दे रहा हूं, अगर 25,639 25,600 होल्ड कर गया तो आप सेकंड हाफ में पुल बैक देखेंगे, अन्यथा ये रिवर्सल बहुत हमको भारी पड़ेगा। अब आइए आप निफ्टी बैंक पे। निफ्टी बैंक पे मैं खुश हूं, यकीन मानिए मैं खुश हूं, एंड आई वाज वेटिंग फॉर दैट रिट्रेसमेंट। मैं उम्मीद कर रहा था कि ये टूटेगा, ये क्रैक होगा, एक वर्टिकल राइज हो गया था, और किसी भी इंडेक्स को अपने अपसाइड को जस्टिफाई करने के लिए कभी ना कभी कूलिंग ऑफ करनी पड़ती है। आज आप यकीन मानिए हमारा 10 डे में अलाइंड है 60,739 पे, और आज सुबह की ओपनिंग के वक्त आप उससे 1000 पॉइंट ऊपर थे। यू कैन नॉट जस्टिफाई दिस, आप नहीं जस्टिफाई कर सकते इसे। तो अब आप देखिए, दो चीजें बता रहा हूं मैं आपको। अब देखिए जरा ऑप्शंस के स्टैट्स प्लीज देखिए। अब ये बात है, या तो बाजार कोलैप्स होगा या फिर बाजार आपको री एंट्री का मौका देगा, है ना। तो हमने री एंट्री के लिए निफ्टी की बात कर ली। अब लेके आइए आप निफ्टी बैंक। यहां पर भी देखिए आप पुट राइटर्स कंफर्टेबल नहीं है। आप देखेंगे कि कॉल राइटर्स एग्रेसिव है एट 61,500। क्या कहा था मैंने सुबह की 61,500 पे पुट राइटर आने को तैयार नहीं हो रहा है, अब वहां पे कॉल राइटर एग्रेसिव हो रहा है। नाउ ऑल स्ट्राइक्स बिलो 61,000 एंड बिलो 61,000 आर लूजिंग ओपन इंटरेस्ट। वो ओपन इंटरेस्ट शेड कर रही है, कम हो रहा है वहां पे। ये क्या है, ये पुट राइटर बाहर कर रहा है, वो कंफर्टेबल नहीं है। अब ये 3 पुट्स मैंने क्यों चुनी आप समझिए। 61,000 पे मैक्सिमम पुट कंसंट्रेशन था, वो बाहर निकल रहा है। 60,800 पे और 60,500 के बीच में आपका टेंडेमा, वो बाहर निकल रहा है। तो दोनों ही पुट राइटर्स कंफर्टेबल नहीं है। इन दैट केस एक बात याद मान के चलिएगा, अब हमें देखना है कि बेस 1 लेके आइए स्क्रीन पर। अगर बेस 1 टिके 12 से लेकर 1:30 बजे के बीच में, बेस 1 क्या था, करीब 61,220-30 ये था ना, और लगभग 61,039। अगर यहां टिके तो ठीक है, एक पुल बैक आएगा। अदरवाइज अ लिक्विडेशन, अ रिट्रेसमेंट टुवर्ड्स 60,700 इज नॉट रूल्ड आउट। एक बात रखिएगा निफ्टी बैंक में, है ना। अब हो गया हमारी कहानी निफ्टी बैंक पे क्लियर हो गई सेकंड हाफ के लिए। ब्रजेश जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। ब्रजेश जी, मेरे ख्याल से जहां तक मेरा मानना है, बैंक निफ्टी में एक रिट्रेसमेंट ड्यू था। आप किसी इंडेक्स से कितनी अपेक्षाएं करेंगे रोज बरोज? आपका इंडेक्स पे व्यू क्या है निफ्टी बैंक पे? क्या आप इस रिट्रेसमेंट में, इस डिप में कुछ बाय कर रहे हैं, या फिर अभी आप वेट एंड वॉच की अप्रोच रखेंगे? हाय वीरेंद्र जी। मुझे लगता है जो निफ्टी है ना, अब उसका 200 आवर्ली एक्सपोनेंशियल मूविंग करेंगे तो एक फ्लैट नोट पे चला गया है। तो ये क्लियर इंडिकेट करता है कि 25,300 26,000 की एक रेंज में हम ट्रेड करेंगे। बात रही बैंक निफ्टी की, तो एक बहुत अच्छा पुल बैक 60,000 अगर 850 तक आता है, जो 50 आवर्ली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और प्रीवियस ब्रेकआउट रिटेस्ट है, तो मैं वहां बैंक निफ्टी को एक खरीदारी की सोचूंगा। ये स्पॉट लेवल के आसपास है, तो फ्यूचर एंड स्पॉट्स में ज्यादा अभी कोई फर्क नहीं है फेब में। तो आप मार्च सीरीज उस हिसाब से बैंक निफ्टी में लॉन्ग देख सकते हैं। और आपने सही कहा कि रोज बैंक निफ्टी होल्ड नहीं कर सकता है, कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी। एंड M2M, जैसे आज सेटलमेंट नहीं है, तो M2M सेटल करने के लिए कहीं तो प्रॉफिट बुकिंग करके लॉस को एडजस्ट करना पड़ेगा ट्रेडर्स को। तो वही चीज आज बैंक निफ्टी में हमको दिख रही है। ओके ठीक है, तो कोई इंडेक्स पे ट्रेड नहीं एज ऑफ नाउ ब्रजेश जी? सी एज ऑफ नाउ मैं वेट करूंगा बैंक निफ्टी को, जैसे मैंने कहा ओके 61,000 के आसपास खरीदारी की। ओके 61 याद रखिएगा। 61,000 का मतलब ये है कि अभी भी वो पुट जहां पे करीब 11 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है। देखिए दिक्कत क्या है हमें, अब दो ही रेफरेंस पॉइंट है, या तो 61,000 मैक्सिमम पुट राइटर्स जोन और टेंडेमा जो कि 60-700 पे अलाइंड है। तो ब्रजेश जी का मतलब है 61,000 के आसपास एक बार जोर आजमाइश करेंगे। ब्रजेश जी स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज क्या हैं आपके? मैं 2 लॉन्ग पे जाना चाहूंगा और एक शॉर्ट। तो फर्स्ट होगा मेरा जिंदाल स्टील। मार्च फ्यूचर्स बाय करना चाहिए, 1220 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 1260 टू 1280 के टारगेट्स के लिए। और स्टॉप लॉस होगा 1199। यहाँ पर हम 38 वीक्स का फ्रेश ब्रेकआउट देख रहे हैं फिबोनाची टाइम साइकिल के हिसाब से, और उसका फॉलोअप भी है जो लास्ट वीक का ओपन लो इक्वल टू सेम था। सेकेंड लॉन्ग होगा मेरा डॉक्टर रेडी पे। मार्च फ्यूचर्स अराउंड 1293 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 1255 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी चाहिए, 1380 के टारगेट्स के लिए ऊपर में। ये एक फॉलिंग चैनल ब्रेकआउट हम इसमें चार्ट्स में देख रहे हैं, शॉर्ट टर्म चार्ट्स में लेके। और तीसरा ट्रेड मेरा ऑप्शंस के थ्रू होगा पुट में, जो है SRF।
एक हमने हायर लेवल से रिजेक्शन देखा है वापस, एसआरएफ में एक पुल बैक आया था, उसके बाद एक फॉलोअप सेलिंग वापस आई है। तो 2700 पुट मार्च सीरीज का अराउंड 85-86 के आसपास ट्रेड कर रहा है, वो खरीदारी करनी चाहिए। टारगेट ऑफ 160, स्टॉप लॉस होगा आपका इसमें 59 का। एसआरएफ दूसरा ट्रेड आपका? दो लॉन्ग है मेरे अच्छा, ये फ्यूचर्स थर्ड में। ओके, दो लॉन्ग है, एक Yes. शॉर्ट है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो दो लॉन्ग शॉर्ट हो गया। रखिए प्लेट्स एक बार डॉक्टर साहब के स्क्रीन पे। एसआरएफ इज शॉर्ट, आई मीन थ्रू 2700 पुट ऑप्शन 88 पे आपको लेनी है। एसआरएफ की सुबह मानस से बात कर रहे थे, देखिए एसआरएफ क्रैक हुआ था, ये केमिकल स्पेस में सबसे बड़ा क्रैक था। और आप पुट के बिल्डअप को देखिए, जेएसपीएल आपका बाय ट्रेड है 1240 का, अगर आप देखिए लक्ष्य है 1190 का स्टॉप लॉस है। अगली स्लाइड पे आइए, जिंदल स्टील के बाद डॉक्टर रेड्डीज 1380, फार्मा में बाइंग एफर्ट्स हैं, नो डाउट अबाउट दैट। और एक हो गया एसआरएफ शॉर्ट। चलिए विजय जी काम करते हैं, यहाँ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम कुछ और विषयों पे बातचीत करेंगे। दरअसल अच्छा, इस बीच ये लीजिए जनाब, सीएनबीसी आवास की बादशाहत के आंकड़े यानी टीआरपी के फिगर्स आपकी स्क्रीन पे हैं और मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे नंबर्स। दरअसल पोस्ट बजट, याद रखिएगा पोस्ट बजट क्या बहुत महत्वपूर्ण था। बजट के बाद सीधे अगर आप देखें ट्रेड डील का अनाउंसमेंट 3 फरवरी का वो दिन, और उसी हफ्ते के आंकड़े आपकी स्क्रीन पर। और मार्केट आज के दौरान सीएनबीसी आवास की जो बादशाहत है वो कायम रही, और मार्केट आवास में सीएनबीसी की जो फिगर्स हैं आवास की 85.7%। तो ये अगर आप देखें, जिसे कहते हैं आई मीन अनडिस्प्यूटेड लीडरशिप, बिना किसी अगर आप देखें तो जिसे कहते हैं ना आई मीन इफ्स एंड बट्स के 85.7% ये मार्केट हाउस में, यानी जब बाजार खुलता है और बंद होता है, जिस वक्त आप बाजार को समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। और मेरे ख्याल से देखिए ये महत्वपूर्ण हफ्ता था। बजट का बाजार पे क्या असर होगा, और बड़े बड़े ओपिनियंस, मार्केट एक्सपर्ट्स के व्यूज़, एंड मोस्ट स्पेशली द ट्रेड डील, जो कि जिसका शायद आप ये समझिए कि अप्रैल से इंतजार था, फाइनली आप देखो कंक्लूड हुई फरवरी में। 3 फरवरी को आंकड़ा आया था वो ट्रेड डील का, और शानदार आंकड़े मार्केट आवास में सीएनबीसी आवास को करीब 85.7% अगर आप देखें हिस्सा, इन दर्शकों का पूरा प्यार, पूरा स्नेह, पूरा विश्वास, कन्विक्शन। और इस कन्विक्शन, इस विश्वास के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। इंडेक्स को हल्का सा देखते हैं और फिर चर्चा का विषय यहाँ से अगर आप देखें मोड़ेंगे। बाजार में जनाब बहुत तेजी से गिरावट आ रही है, बहुत तेजी से गिरावट आ रही है। और आप ये समझिए कि निफ्टी ने वो छोड़िए लेवल जनाब 20 डे छोड़िए, अब 25,600 तोड़ दिया है। सो ये लिक्विडेशन, ये प्रॉफिट टेकिंग ये है जो है ना, अब थोड़ी गहरा रही है, इसको अब लाइटली नहीं लेना चाहिए। और वो कोई भी अगर आप देखें पुल बैक की ट्रेड की जो गुंजाइश थी वो निफ्टी में एटलीस्ट अगर आप देखें एज ऑफ नाउ, जिसे कहते हैं कैलकुलेटेड रिस्क, वो नहीं है। मैं विषय को कुछ देर के लिए मोड़ता हूं और यहाँ से थोड़ा सा बात करते हैं मॉर्गन स्टैंडली और जेफरीज की भारतीय शेयर बाजार में को लेकर कुछ नई टॉपिक्स आई हैं, कुछ स्टॉक्स पर उन्होंने अपना व्यू शेयर किया है पोस्ट अर्निंग्स। क्या है ये स्टॉक्स और क्या कहा गया इनके बारे में। नुपुर के पास चलते हैं। नुपुर, किन किन स्टॉक्स पे क्या क्या टिप्पणी आई है, जरा एक करके समझाइए। बिल्कुल, काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्री भी आई है और साथ ही साथ टॉप पिक्स भी आते हुए देखिए। मॉर्गन स्टैनली और जेफरीज दोनों की ही तरफ से क्वार्टर 3 के नतीजों के बाद काफ़ी खुश ब्रोकरेज हाउस आपको नजर आएंगे। उन मॉर्गन स्टैनली से शुरुआत करते हैं। यहाँ पे उनका कहना है कि क्वार्टर 3 के बाद एक अर्निंग्स पिकअप काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिला है। अर्निंग्स की जो ब्रेथ थी वो काफ़ी अब पॉजिटिव यहाँ से नजर आ रही है। और जो मार्जिन है निफ्टी में, जो कंपनीज होती है, इंडेक्स मार्जिन जो होते हैं, उसमें लगातार 11वीं बार इस बार एक्सपेंशन देखने को मिला है। FY27 के अर्निंग्स ग्रोथ का अनुमान भी उन्होंने दिया है जो कि 16 to 17% आपको नजर आएगा। और इंपॉर्टेंट बात उन्होंने ये की है कि सरकार की जो पॉलिसी सपोर्ट यहाँ पे मिल रहा है उसकी वजह से सिक्लिकल कंपनीज में भी मजबूती देखने को मिल रही है। ओवरवेट काफी सारे स्टॉक्स पर मॉर्गन स्टैनली आपको दिखेगा। उस लिस्ट में सेक्टर्स पे पहले बता देती हूँ, इंडस्ट्रियल, फाइनेंशियल, कंज्यूमर और एनर्जी जैसे नाम है जहां पे मॉर्गन स्टैनली काफी पॉजिटिव है। स्टॉक्स लिस्ट में आपको सबसे ऊपर पॉलीकैब इंडिया,
इंडिया, लेंसकार्ट, हाल ही में लिस्ट हुई थी कंपनी, श्रीराम फाइनेंस, ग्रासिम इंडस्ट्रीज, टाटा स्टील, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और इटर्नल जैसे नाम आपको नजर आएंगे जिस पर ओवरवेट का स्टांस है मॉर्गन स्टैनली की तरफ से। हालांकि दूसरी तरफ कुछ अंडरवेट के कैटेगरीज भी है जहां पे अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिली है पिछले कुछ समय में, जैसे कि डिक्सन, बर्जर पेंट, एसबीआई कार्ड, श्री सीमेंट, सेल और एसआरएफ जैसे काउंटर नजर आएंगे जहां पे फिलहाल मॉर्गन स्टैनली का अंडरवेट का स्टांस आता हुआ दिखा है। जेफरीज की बात करें तो उन्होंने भी जो है Q3 को ही सपोर्ट देते हुए अपनी टॉप पिक्स निकाली है। उनका कहना है कि अर्निंग्स इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी FY27 में, फिर से एक बार Q3 एक अच्छा रिबाउंड था ईपीएस ग्रोथ में। और उनकी जो टॉप 10 पिक्स है वो मैं आपको बता देती हूँ। अंबुजा सीमेंट, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक आपको नजर आएगा, एक्सिस, बजाज फाइनेंस, भारत फोर्ज, चोलामंडलम, इटर्नल, गोदरेज प्रॉपर्टीज, हिंदुस्तान जिंक और साथ ही साथ वोल्टास। तो ये पूरी लिस्ट है जहां पे मॉर्गन स्टैनली और जेफरीज काफी पॉजिटिव है। ओके रिपोर्ट, शुक्रिया। तो ये लिस्ट सब स्टॉक है, ये आप मेरे ट्विटर हैंडल पे देख भी सकते हैं कुछ देर में। और शुक्रिया ये रिपोर्ट इन दोनों हाउस व्यूज को एक्सप्लेन करने के लिए। मीनवाइल मार्केट्स एट डेलो दिन के सबसे निचले स्तर पर ट्रेड कर रहे हैं। लिक्विडेशन प्रॉफिट देखिए, ये आप ये देखिए कि 639 से लेकर लगभग निफ्टी का जो लगभग नो लगा 590, ये कितनी तेजी से आया। ये सिंपली ये था कि जो स्टॉप लॉसेस 20 डेमा पे प्लेस थे वो ट्रिगर हो गए सिंपली। एक ब्रेक के बाद चलेंगे विजय जी के पास, उनके ऑप्शन ट्रेड के लिए हाजिर होते हैं।